आइए आपको सीधा ले चलते हैं मध्य प्रदेश के धार में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें दी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धार के आयोजन में नारी शक्ति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल धार का ही नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं और बहनों को समर्पित है। इसी के साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत की गई। पीएम मोदी जी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और सबसे बड़ा लाभ युवाओं को रोजगार से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 75वें जन्मदिन पर यह रिटर्न गिफ्ट मध्य प्रदेश को दिया। धार में बने इस मेगा टेक्सटाइल पार्क से 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा और महिलाओं को आवास समेत कई सुविधाएं मिलेगी। युवाओं के लिए यहां रोजगार और स्टार्टअप के मौके उपलब्ध होंगे। पार्क की वजह से ही प्रदेश में दुनिया स्तर की सुविधाएं, सोलर और ग्रीन एनर्जी का उपयोग, बेहतरीन हाईवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। है माननीय प्रधानमंत्री जी से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, केंद्र में मेरी सहयोगी बहन सावित्री ठाकुर जी, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं।
असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहां भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने नारी यानी सशक्त परिवार का आधार, जिससे मिलती है समृद्ध राष्ट्र को मजबूत नींव। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, परिवार की पहली प्रेरणा और पोषण करने वाली होती हैं, पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने में वे अक्सर खुद को पीछे रख देती हैं, अपनी सेहत और पोषण को अनदेखा कर देती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट, और इसके लिए जरूरी है स्वस्थ नारी शक्ति का दृष्टिकोण। जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। बेहतर जीवन के दो स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और पोषण। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से शुभारंभ होने वाले इस महासेवा पर्व के अंतर्गत देश भर में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी हो रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाखों महिलाओं को मातृत्व लाभ का वितरण किया जा रहा है। और सुमन सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात सखी चैटबॉट एवं आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी हो रहा है।
इन स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे ENT, रक्त शर्करा, रक्तचाप, मधुमेह, क्षय रोग, कैंसर। धागे, इनमें लिपटी है देश की आन, बान और शान। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियों की बहार हो या चंदेरी साड़ियों में झलकता हुनर बेशुमार, या हो तमिलनाडु की खादी में श्रम की पहचान, हर एक धागा कहता है मैं हूं हिंदुस्तान। ये धागे आते हैं देश के टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 9% योगदान करता है। ये सेक्टर 2030 तक भारत के निर्यात को दोगुना करने की राह पर है और अब इसमें जुड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने का विजन, जिसके तहत देश भर में PM मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। हम देश भर में 7 PM मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। यहीं हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। ये सभी पार्क तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र मॉडल होंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F के विजन को साकार किया जा सकता है। उद्योग, निवेश और अवसरों को एक सूत्र में पिरोकर एक नया आयाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सार्थक प्रयासों से एक नई गति मिली है और आज देश का सबसे विशाल और पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क आकार ले रहा है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इससे मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में लगे 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस PM मित्र पार्क से 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे, जिनमें कम से कम 60% महिलाओं के लिए होंगे। यही नहीं, लाखों किसान परिवारों का कल्याण होगा। महिलाएं होंगी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त और युवाओं के लिए बनेंगे नए अवसर। साथ ही यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधाएं भी होंगी। धार PM मित्र पार्क 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ही छत के नीचे जुड़ जाएगी। यहां कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ZLD, सोलर और ग्रीन एनर्जी प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगी, जिन्हें IoT एवं SCADA मॉनिटरिंग और भी स्मार्ट बनाएगी। बेहतरीन हाईवे, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोसेसिंग हब में बदलेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र में ये पार्क विकास की नई कड़ी बनेगा, जहां हर हाथ को काम मिले, हर परिवार को उम्मीद, और जब यहां विकास के धागे बुने जाएं, तो उनके साथ बुना जाए विकसित भारत का सपना भी। PM मित्र पार्क धार, विजन, एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन।